शादी का माहौल होता है, घर में चारों तरफ खुशियों की लहर होती है। बारात दरवाजे पे खड़ी होती है, लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक तरफ लड़के वाले, दूसरी तरफ लड़की वाले बैठे होते हैं। निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। लड़के वाले और जो दूल्हा है वो बैठा होता है। इतने में कुछ लोग जाते हैं दुल्हन के पास और पूछते हैं कि आप सब तैयार हैं? तो दुल्हन बिल्कुल तैयार नहीं हुई होती। उसने वही सामान्य कपड़े पहने होते हैं। जाके परिवार को बताया जाता है कि शादी बिल्कुल निकाह के लिए सब कुछ तैयार है, परंतु दुल्हन अब तक तैयार नहीं हुई है। माँ बाप जाते हैं लड़की के पास, कहते हैं कि क्या हो गया, तुम सब तक तैयार क्यों नहीं हुई? लड़की मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी। घटनाक्रम बड़ा अजीब बन जाता है। माँ बाप दोनों पैर पकड़ लेते हैं लड़की के और कहते हैं कि बेटी, तुम्हारी ये हट हमारे लोगों की इज्जत ले लेगी। लड़की मानती नहीं, कहती मुझे शादी नहीं करनी। बाप अपनी लड़की के सामने पैर पकड़ लेता है और रोने लग जाता है। चारों तरफ निगाहें जो होती हैं वो लड़की के ऊपर होती हैं कि लड़की क्या कह रही है। लड़की रोते हुए कहती है ठीक है, मैं शादी कर लूंगी, परंतु जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। लड़की तैयार होती है और शादी के लिए निकल पड़ती है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के पंजाब की जिला मुजफ्फरनगर पड़ता है और एक गांव पड़ता है वहां पर दौलतपुर। 26 अक्टूबर 2017 रात को 8 बजे करीब एक घर से रोने पीटने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। उस घर में लगभग 28 मेंबर रहते हैं। जॉइंट फैमिली का घर होता है। चारों तरफ रोने पीटने की पूरी शोर शराबा होना शुरू हो जाता है। लोग उस घर से भागना, कोई अपने बच्चे लेके भाग रहा है, कोई बड़े लेके भाग रहा है, कोई बुजुर्ग लेके भाग रहा है। चारों तरफ रोना पीटना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पड़ोसी आसपास देखते और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। आसपास पता लगता है कि अमजद के घर पे अचानक लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए हैं। सब रोना पीटना शुरू हो गया है। लोग गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। गांव वाले मिलके परिवार के लोगों को निकल पड़ते हैं लेके हकीम के पास। हकीम के पास पहुंचते पहुंचते उस परिवार के 4 लोग अपना दम तोड़ चुके होते हैं। हकीम के पास पहुंचते पहुंचते 4 लोग अपना दम पहले ही तोड़ चुके होते हैं। हकीम चेक करता है और बताता है कि किसी ने इनको जहर दे रखा है, इन्होंने जहर पी लिया है। आगे बढ़ती है। गांव वाले सोचते हैं कि लगता है यहां पर अगर इनको यहां पर जो है आसपास हम इनको बचा नहीं पाएंगे और हॉस्पिटल जो होता है बहुत दूर होता है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, किसी तरीके से जो लोग जा चुके हैं हम इन लोगों को लेकर निकलते हैं, जो बचे हुए लोग हैं उनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहां पर उनका इलाज करवाएंगे। यहां से बाकी लोगों को लेके निकलते हैं और रास्ते में, मतलब एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाते रास्ते के अंदर 10 लोग अपना दम तोड़ देते हैं। टोटल अब तक जो है वो 14 यानी 14 लोगों की मौत हो चुकी है। जाते हैं और अस्पताल में भर्ती कराते हैं। उस दौरान जो लोगों की मौत हो चुकी है उन लोगों की लाश को कर देते हैं पोस्टमार्टम के लिए, मॉर्चरी हाउस भेज दिया जाता है। वहां भी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आके पता लगता है कि जो मौत हुई है वो जहर पीने की वजह से हुई। हॉस्पिटल में करीब 5 लोग मर जाते हैं, जिसमें बच्चे ज्यादातर होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। अब टोटल जो मौतें हुई हैं वो हुई हैं 17। 24 घंटे के अंदर 17 लोग मर चुके होते हैं। सस्पेंस बन जाता है। परिवार में कुल कितने लोग थे? परिवार में कुल थे 28 लोग। लेकिन उसमें जो पता लगता है कि वहां पर उसी परिवार में एक नई शादी हुई थी कुछ दिन पहले, और पता लगता है कि दुल्हन बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, जिसका नाम था आसिया। आसिया पूर्वी पाकिस्तान के अलीपुर की रहने वाली थी। सितंबर 2017 में इसकी शादी हुई थी और अक्टूबर 2017 में यह कांड देखने को मिला। सब पूछते हैं कि ये कैसे हुआ और नजदीकी पुलिस स्टेशन में बात जाती है। पुलिस स्टेशन आगे खबर करते हैं, उच्च अधिकारी वहां पे पहुंचते हैं और चेक कराते हैं कि हुआ कैसे, ये घटना हुई कैसे। पूछा जाता है कि सीधा बुलाते हैं आसिया को, क्योंकि शादी वही हुई थी और हष्ट पुष्ट भी वही थी।
आसिया से पूछते कि आसिया क्या है, क्या हुआ है, ये सब ये कैसे हुआ। तो आसिया कहती कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन पुलिस है, अपने तरीके से उगलवा लेती। पुलिस और सख्ती से पूछती है तो आसिया कहती है कि मैं पूरी घटना पूछती है पुलिस की, हुआ कैसे है और ये सब क्या है। आसिया कहती है कि मेरी शादी हुई थी कुछ दिन पहले, यानी कि पिछले महीने, जो कि मेरी नामंजूरी की वजह से हुई थी। मैं अपने गांव के बगल में ही एक लड़का है जिसका नाम था शाहिद लसारी को मैं बहुत प्रेम करती हूं और मैं उससे शादी करना चाहती थी, परंतु मेरे माँ बाप ने ऐसा होने नहीं दिया और मेरी शादी यहां पे करा दी। अब जिस लड़के से शादी होती है आसिया की, उसका नाम था अमजद अकरम, जिसकी उम्र होती है 25 साल। वो बचपन से ही आसिया बचपन से ही उसके दिल में प्रेम होता है शाहिद के लिए, परंतु घर वाले मानते नहीं। 21 साल की होती है तब उसकी शादी हो जाती है। किसके साथ? अमजद अकरम के साथ। अमजद अकरम को आसिया अपने सुहागरात के दिन, मतलब शादी की पहली नाइट को ही बता देती है कि आप मेरे को छुए मत, मैं जो है वो किसी और से प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से रिश्ता तोड़ दो और मैं दोबारा से उसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जो अमजद होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको मैं शादी करके लेके आया हूँ, क्योंकि अमजद भी कहीं ना कहीं उसको प्यार करता था। अमजद ने अपने घर वालों को कहा और वहीं से वो रिश्ता लेके गए थे आसिया घर पे। हालांकि वो बाद में अरेंज मैरिज के अंदर हुआ है सब। वो बताती है कि अमजद को मैंने बताया था ऐसा ऐसा, परंतु अमजद ने मेरी बात नहीं सुनी। अमजद बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हारे को लेके आया हूं और तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अमजद ऐसा सुनने के बाद उसके साथ उखड़ा उखड़ा रहने लग गया था, उसके साथ नाराज रहने लग गया था, उसकी कोई बात मानता नहीं था। अब आसिया देखती है कि उसका नेचर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और आसिया जो है एक दिन घर छोड़ के भाग जाती है अपने मायके की तरफ और मायके में आके बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, उस घर में नहीं जाऊंगी, मुझे वहां पर नहीं रहना। मतलब अपनी ससुराल छोड़ के वो भाग जाती है। वो कहती है मुझे रहना नहीं है। वहां पे अपने घर पे पहले वो जाके मिलती है अपने जो उसका पहला, जिसे वो प्यार करती थी, शाहिद से। और शाहिद कहते हैं कोई ना कोई, आप चिंता मत करो, कोई ना कोई हम इस पे विकल्प ढूंढेंगे। वो बताती है कि मुझसे प्यार करती थी, लेकिन अमजद ने मेरी बात को नहीं सुना और माना नहीं बिल्कुल। पुलिस और कहती है कि और कुछ बताओ, ये घटना कैसे हुई है। वो बताती है कि मैंने अपने पति को दूध दिया था गिलास में पीने के लिए और उसमें मैंने जहर मिला रखा था, परंतु जब मैं अपने पति के पास लेके जाती हूँ, मैंने जैसे पहले बताया कि उसका पति उससे नाराज रहता था बहुत ज्यादा, और वो पति जो है वो पीने से मना कर देता कि मैं इस दूध को बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। वो बड़े प्यार समझाती है कि पियो पियो पियो, बट वो मना कर देता कि मैं इस दूध को नहीं पीऊंगा। अब आसिया के जो मंसूबे होते हैं कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो आसिया ने दूध में जहर मिलाया था, वो दूध जो है, जो उसका हस्बैंड था अमजद, वो पीने को तैयार नहीं हो रहा था। वो बार बार रिक्वेस्ट करती है कि नहीं नहीं नहीं, ले लो आप, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन ले लो। लेकिन अमजद साफ तौर पे मना कर देता कि मैं नहीं पीऊंगा। वो दूध लेके वापस आती है किचन के अंदर और किसी भी कारण से वो चली जाती है वॉशरूम, रोने धोने लगती है। वो दूध वहां पर पड़ा हुआ था, रात का समय था। उसकी सास वहां पर आती है और वो लस्सी की तैयारी करी थी, लस्सी देने के लिए। अक्सर शाम को लोग अपने घर में दूध या लस्सी पीते हैं। वो देखती है ग्लास में बगल में एक दूध पड़ा है, उस दूध को मिला देती है, जहर वाले दूध को मिला देती है। उसको पता नहीं होता उसकी सास को, सबकी लस्सी के अंदर, और मिक्स कर देती है। और वहां से वो सारा कुछ सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बच्चे, बूढ़े, बड़े, सब वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सबके अंदर, परिवार में सबके पास। उस समय परिवार में जो कुल लोग थे वो थे, मैंने बताया कि आसिया को मिला के, दुल्हन को मिला के टोटल कितने लोग थे? 29। और वो जो दूध, जो लस्सी पी थी, वो पी थी सिर्फ और सिर्फ आसिया को छोड़ के सब लोगों ने। आसिया ने नहीं पी थी, बाकी सबने पी थी। इसी कारण सबकी मृत्यु होने स्टार्ट हो गई। पुलिस मौके पर आसिया को और जब और सख्ती से पूछती है तो आसिया बताती है कि ऐसा करने के लिए मुझे शाहिद ने कहा था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, कि तुम अपने पति को जहर देके मार दो, उसके बाद
हम और तुम साथ में रहेंगे। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, शाहिद को भी और आसिया को भी, और पता लगता है कि जो आसिया की चाची होती है वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल होती है, उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। परंतु आसिया की चाची है, उसका कोई ज़्यादा उसके अंदर हस्तक्षेप उस घटना में नहीं पाया गया, तो इस कारण वो रिहा हो जाती। एक इंटरव्यू में बताया आसिया ने कि वो जो भी हुआ उसके लिए मैं पूरी पछताती हूँ। आज तक मैं करना कुछ और चाहती थी और करे हो गया इतना बड़ा, ये सब मेरी गलती है। अब वो दोनों सलाखों के पीछे है। लेकिन मुझे एक बात याद आती है, जब ससुराल वाले, जब आसिया अपना घर छोड़ के, ससुराल छोड़ के घर में आई थी, और जब उस ससुराल वालों ने कहा था, जब उसके मायके वालों ने कहा था कि तू यहाँ क्यों आई है, तू वापस चली जा, तब आसिया ने जाते जाते ये कहा था कि तुम मुझे भेज तो रहे हो, या तो इसमें मैं बचूंगी या वो सब बचेंगे। कहते हैं कभी कभी जुबान पर ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो कि सच हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सबको बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको ये घटना समझ में आई होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और मेरा साथ यूं ही बनाए रखें। मैं हूं रवि तिवारी, द स्टोरीज ऑफ कलयुग की ओर से। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।